हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और नर्सिंग अड्डा 24/7 आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एक बात मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं आता। सोच लीजिए, चलो आता भी है, डेफिनेटली बहुत कुछ आता होगा, नो डाउट। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 4-5 मिनट की वीडियो, लेकिन अगर सुन लिए तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ये बात की गारंटी है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बेसिक से कैसे तैयारी करें। एज मान के चलिएगा कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता है, आज मेरे को डे 1 है सर, मेरे साथ ये मेरे साथ डे 1 है और मैं बिल्कुल बेसिक पर हूं सर। बेसिक पर मतलब सर मुझे ये मान लो कुछ भी नहीं आता है, मैं बिल्कुल जीरो पर हूं। तो सर मैं कैसे तैयारी करूं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, जो आपने अगर सुन ली तो आपका काम होगा, नहीं सुनी तो जैसे चलते आ रहे हैं वैसे चलते रहिए, नो डाउट। बेसिक से कैसे शुरू करूं सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप लोगों के पास एक सिलेबस होना चाहिए आरआरबी का। सर आरआरबी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, सवाल आएगा सर मेरे पास तो सिलेबस नहीं है, मैं क्या करूं। रास्ता मैं दे देता हूं। आप मेरे टेलीग्राम पर हो सब लोग, है ना। नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, ज्वाइन हो लेना अगर हो सको तो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कोई प्रमोशन वो नहीं है कि साहब मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना। अगर हो सकते हो तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। इस वीडियो की जैसे आप लोगों को दिखेगा मैं बाकायदा पिन भी कर दूंगा उसको। सिलेबस होना चाहिए, ठीक है साहब। आपके पास सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस है। ये इस सिलेबस के साथ आप 2 कागज ऐड करिएगा। एक तो सिलेबस है और 2 ब्लैंक पेपर ले लीजिए। आज पहले दिन तैयारी शुरू कर रहे हो आप, ये समझ लीजिए सर इन 2 पेजेस का क्या करना है मुझे। इस पेज पर वो लिखिएगा, पेज 1 पर आप वो लिखेंगे जो आपको आते हैं, कि टॉपिक्स जो मुझे आते हैं, जो मैंने कहीं कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हैं, चाहे थोड़े ही आते हैं, चाहे उनके बारे में 5 लाइन ही आती है, पर मुझे आते हैं। सर वाई वी आर डूइंग दिस, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। टू बूस्ट सम कॉन्फिडेंस, ताकि हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सके। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिलेबस है, 2 पेज का सिलेबस है, कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। और ये काम आप लोग मुश्किल से 15 या 20 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं कि इसके ऊपर ही सारा दिन लगा दिया, नहीं, आराम से 15-20 मिनट, आधे घंटे में आप लोग कर लेंगे। पहला पेज ये होगा जिस पर आपने टॉपिक्स लिख दिए कि मुझे क्या क्या आता है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक तो कंप्लीट सिलेबस है, ये तो कंप्लीट सिलेबस है, और इसमें से आपने वो टॉपिक यहां लिख दिए कि जो आपको आते थे, तो कुछ तो बच गई। मतलब वो टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं, जो आपको कभी भी नहीं आते हैं, नॉट नोन, उन टॉपिक्स को आप यहां मेंशन करोगे। उन टॉपिक्स को आप किस पे, दूसरे पेज पे मेंशन करोगे, और तीनों पेजेस को पिंच कर लोगे, रख लोगे। पहला काम, ठीक है सर, बेसिक से शुरू करना है हमको। अब आओ साहब दूसरी चीज पर। आप पहली मेरी बात ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ाई को घंटों में नहीं बांटोगे। घंटों में मतलब हावर्स से पढ़ाई नहीं होती है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। कि आज मैं 12 घंटे पढ़ा, नहीं। आज मैं 10 घंटे पढ़ा, नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप भले ही 2 घंटे ही पढ़िए, पर 2 घंटे ऐसा पढ़िए कि सब कुछ हो जाए साइड में, और सिर्फ फोकस रहे नर्स जो आपका सिलेबस है, जो आपकी पॉइंटर्स आप लोग पढ़ने वाले हैं वो। हावर्स ये नहीं है कि 1 घंटे से मैं बुक खोल के बैठा हूं, 1 घंटे से खोल के बैठा हूं, इतने में बीच में मोबाइल आ गया था, बीच में कोई टेलीग्राम पे आ गया, कुछ व्हाट्सएप पे लिंक आ गया, मैं उनको करने लग गया। नहीं, हावर्स से पढ़ाई नहीं होती है। आपको यहां पर अटेंशन, कि कितने ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 10 घंटे बैठ के भी मान लो आपने 2 पेज पढ़ाई किए, और आपने सब 1 घंटे में ही 2 पेज पढ़ाई कर लिए, तो वो 9 घंटे जो है आपने वेस्ट किए हैं अल्टीमेटली। तो ध्यान रखिएगा, घंटे से कभी पढ़ाई नहीं करोगे आप। फुल अटेंशन से करिए, या तो करनी है तो फुल अटेंशन से करिए, नहीं तो मत करिए कि नहीं पढ़ रहा, जाओ कुछ होना है जो हो जाएगा, फिर हो ही जाने दीजिए, है ना। कि बोलते ना कि होए वही जो राम रची रखा वही होगा, जो राम ने रच रखा है तो हो जाने दो, पर ऐसा नहीं। तीसरी चीज, आप अपने 24 घंटे को, आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, ये समझ लीजिए।
24 आवर्स हैं, है ना, सबके पास है, मेरे पास भी, आपके पास भी, ब्रह्मांड में सबके पास 24 घंटे ही हैं। ठीक है सर, इन 24 घंटों को आप 8 8 8 के हिसाब से बांट देते हैं। डेफिनेट सी बात है, 8 घंटे तो आप लोग नींद लेते भी नहीं हो, वैसे भी 8 घंटे नींद नहीं लेते हो ना रात में। रात में आप मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं, 6 आवर्स की नींद आप लोग नाइट में लेते हो, और 1 घंटे का नैप अगर आप दिन में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हालांकि जरूरी नहीं है दिन में सोना, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं सोना चाहिए। मैं, हमको नहीं पता मैं लास्ट दिन में कब सोया था ना, तो नहीं सोना चाहिए। ऐसे तो 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है। मान लो आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो, कोई प्राइवेट ड्यूटी करते हो, चलो ठीक है, तुम्हारे 8 घंटे वो काट लिए, है ना। हालांकि 6-7 घंटे वैसे, लेकिन चलो 8 काट लिए, है ना। अच्छा, हालांकि 2 बजे से करोगे तो 2 से, मतलब जैसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, तो आपके पास अल्टीमेटली 6-7 घंटे का ही पूरा होता है। पर फिर भी चलो नाइट ड्यूटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इन 8 घंटों को भैया 3 में बांट लेना, और इन तीनों को इस तरीके से यूज करना कि मेरे को किसी भी तरीके से 2 घंटे सुबह, 3 घंटे दिन में और 4 घंटे नाइट में ये निकालना ही निकालना है। और विथ अटेंशन, आई एम से अगेन सेइंग नॉट काउंटिंग द हावर्स, यू हैव टू पे द अटेंशन। लाइक 2 घंटे मेरे को पढ़ने हैं सुबह, अब कैसे पढ़ने हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि सर मैं 2 घंटे 5 से 7 पढ़ूंगा, 6 से 8 पढ़ूंगा, 7 से 9 पढ़ूं, कितने भी पढ़ो, मेरे को मतलब नहीं है। 9 बजे बाद जाओ। इसके लिए प्लीज मेक ए टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल कभी भी हमारे हिसाब से नहीं होता। मैं तो बोल दूंगा कि मैं 5 बजे उठता हूं, तुम भी उठ जाइए, नहीं उठ पाओगे तो तुम्हारे हिसाब से देख लो। मैं बोल दूंगा मैं तो रात को 1 बजे तक जागता हूं, तो आप लोग थोड़ी ना जाग पा रहे हो। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। फिर भी अगर आपको टाइम टेबल चाहिए कि सर एज ए, क्योंकि हम लोग नए हैं, हमको नहीं पता है, प्लीज आप अपने शेयर कर दीजिए कि क्या एक बेस्ट टाइम टेबल होता है, तो मैं आप लोगों के लिए ऊपर एक वीडियो में वो भी बता दूंगा कि टाइम टेबल बेस्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चौथी चीज है वो है बेसिक्स टू स्टार्ट। सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, चलो ये सब चीज तो मैंने फॉलो कर ली, पर मैं सिलेबस की कहानी क्या करूं। तो मैं आपको पहले कहता हूं कि आप हर टॉपिक का सबसे जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जिनके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी थी कि कैसे आपको करना है, वो आप देख सकते हो। हर टॉपिक का बेसिक जो है 0 से स्टार्ट कैसे करना है, मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप बाकायदा पुराने वीडियो में जाओगे तो मैंने हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक जो है बता रखे हैं, जहां से आप शुरू करिए। और 5वीं चीज, सर मेरे पास कंटेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, मैं बेसिक से शुरू करना चाहता हूं, तो सर मैं आपको बता दूं, देखो कंटेंट बहुत कुछ है, आपने ढूंढा नहीं है। मैं पहला ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए, यहां पे जाइएगा, फाइल्स में जाइए, यहां पे गए आप, ये फाइल्स में जाओ, सारी पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है। नोट्स के सारे पीडीएफ मैंने यहां पर अपलोड कर रखे हैं। आप देखो बहुत पीडीएफ मैंने अपलोड कर रहे हैं, तुम देखते जाओ। शायद हर टॉपिक के ऊपर मैंने नोट्स डाल रखे हैं, पहली बात, ठीक है। सर हमको ये बड़ा मजा नहीं आता, कोई नहीं। दूसरा देखो, आप लोग मेरे अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा पर जाओगे, ठीक है। आप लोग नर्सिंग अड्डा पर गए, यहां पर जैसे मान लो आप लोग नर्सिंग अड्डा पर गए, ये वीडियो है आप लोगों के लिए, ये चैनल आपने खोला नर्सिंग अड्डा का, ठीक है साहब, खोला। अच्छा, जब आपने चैनल खोला तो आप सर्च करना, यहां पे कुछ भी आप मेरी कोई पुरानी वीडियोज को देखोगे। जैसे मान लो आज आपको मेरे से पढ़ना है, सैंपलिंग पढ़ना है, सब मान लो एक एग्जांपल लो कि आज आपको एक कोई टॉपिक है जो आपको सिर्फ डेमो देखना है कि सर मैं ये देखना चाहता हूं कि आप पढ़ाते कैसा हो, ठीक है साहब। आप मेरे को चेक करना चाहते हो, मान लो चेक क्या है, ठीक है, जो भी आज आप मेरे को चेक करना चाहते हो कि सर मैं आप ये देखना चाहता हूं कि आप पढ़ाते कैसे हो सर, ठीक है, ठीक है। यहां पे डाल लो, नहीं तो सैंपलिंग बाय विवेक सर डाल लो, आप कुछ भी डाल लो, सैंपलिंग डाल लो, हेपेटाइटिस डाल लो, एड्स डाल लो, जो भी टॉपिक तुमको लगता है डालोगे, सारा खुल जाएगा तुम्हारे सामने। खुल गया, तुम पढ़ो आराम से बैठ के, तुम आराम से बैठ के पढ़ाई करो कि चलो सर मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और लास्ट चीज, ये पढ़ के देखना, और अगर तुमको अच्छा लगता है कि वाकई में सर मुझे अच्छा लग रहा है ये चीजें, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप एक बार हमारे बैच में जुड़ के देखिएगा। आप एक बार हमारे बैचेज में जुड़ के देखिएगा, सबसे बेहतरीन बैच होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, या मैं बोलूं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए नर्सिंग महापैक। एक बार जुड़ के देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने पर लीजिए, आप उन जो बाकी बैचेज जो स्टूडेंट्स ने ले रखे हैं उनके कहने पर जुड़िएगा,
आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड क्या है Y930, अप्लाई करो और आप लोगों को ये 2862 में आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। तो एक बार करके देखिए कोशिश, शायद कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा और बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अगर टाइम टेबल चाहिए तो टाइम टेबल लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। अगर टाइम टेबल चाहिए तो मैं आप लोगों को टाइम टेबल शेयर कर दूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।